अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे और रमज़ान के रोज़े खैर आफ़ियत से रख रहे होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग का आगाज़ हम करते हैं इस हदीस पाक से कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा ली अख़िही मा युहिब्बु ली नफ्सिही। यानी तुम में से कोई भी इस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो जनाब आज का दिन बहुत ही ख़ास है क्योंकि हमारा प्यारा मोहम्मद आज 5 साल का हो गया है। माशाअल्लाह ये प्यारा मुस्कुराता चेहरा, ये शरारत भरी आँखें और ये मासूम सी बातें हमारी ज़िंदगी का सबसे हसीन हिस्सा है। आज 5 मार्च है, 5वां रोज़ा भी है और मोहम्मद की 5वीं बर्थडे भी है। तो आज बड़ा स्पेशल दिन है तो हमने सोचा कि आज इफ्तार बाहर करते हैं। तो हम पहुंच गए जनाब अपनी फैमिली के साथ इंटरसिटी होटल में। फैमिली के साथ छोटी-छोटी बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे मिल के बैठ के इकट्ठे खाना खाना या जैसे इफ्तार करने के लिए हम जा रहे थे। फिर बच्चों की बातें सुनना, उनके साथ वक़्त गुज़ारना, उनके साथ खेलना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हैं और स्पेशली उनके स्पेशल डेज़ जैसे उनकी बर्थडेज़ में उनको स्पेशली ट्रीट करना और फिर स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करना और उनको ये बताना कि वो हमारे लिए कितने स्पेशल हैं। किसी भी बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि उनको एक अलग इंडिविजुअलिटी का एहसास दिलाया जाए। एनीहाउ अगर एम्बियंस की बात करें तो इंटरसिटी होटल का एम्बियंस बहुत ही अच्छा है, बहुत कूज़ी एनवायरनमेंट में आप अपना मील एंजॉय कर सकते हैं। चलें जनाब हम अब आपको दिखाते हैं कि फूड काउंटर की सैर कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि इफ्तार में था क्या-क्या। अच्छा सबसे पहले तो हम चलते हैं इस काउंटर पे, यहाँ पे हर तरह की खजूरें, बहुत सारी वैरायटी की खजूरें पड़ी थी, फ्रेश फ्रूट्स पड़े थे और ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे पड़े थे। प्लस यहाँ पे सारी जो मशरूबात इन्होंने रखी हुई थी वो थी, लबन था, विमटो था और शरबत मोहब्बत भी मौजूद था। तो ये सारी चीज़ें फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स के आइटम इस काउंटर पे मौजूद थे। नहीं भाई शरबत मोहब्बत नहीं था ये था रोज़ मिल्क। वैसे हमने एक और होटल में इसी तरह के कलर में शरबत मोहब्बत पिया था इसलिए मुझे ये याद आ गया, लेकिन ये जी रोज़ मिल्क था। चले जनाब हम बात करते मेन कोर्स की। तो सबसे पहले मंदी राइस थी, उसके बाद हमारे पास लहम था, मतलब हमारे पास बीफ था, बीफ की डिश थी। देन हमारे पास रोस्टेड चिकन था जो कि बहुत यम्मी था, बहुत मज़ा आया इसको खा के, बहुत अच्छा था। उसके बाद हमारे पास अल्फ्रेडो पास्ता था, अल्फ्रेडो पास्ता भी बहुत मज़े का बना हुआ था, बहुत यम्मी था। उसके बाद पेपरिका पोटैटोज़ थे, जो हमें पोटैटोज़ जो है हर एक शक्ल में पसंद है इसलिए पोटैटोज़ भी हमने बहुत शौक़ से खाए। देन स्टीम्ड वेजिटेबल्स थे। उसके बाद जी हमारे पास एक और राइस की डिश थी और उसके बाद सारे इफ्तार के लवाज़मात जैसे स्प्रिंग रोल्स थे, चिकन समोसे थे। उसके बाद फिर 2 तरह के हमारे पास सूप अवेलेबल थे। उसके बाद अगर हम अब दूसरी साइड पे दूसरे काउंटर में आए तो हमें सबसे पहले जी ब्रेड की काफ़ी सारी वैरायटीज़ नज़र आएंगी। ब्रेड की वैरायटीज़ से आगे अगर हम चलें तो हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट तरह की सॉसेस और फिर हमें नज़र आती हैं जी हुमस और हुमस के साथ साथ यहाँ पे और फ्रेश वेजिटेबल्स के सैलड्स भी थे। फिर आगे अगर हम चले जाएं तो हमें नज़र आता है जी चिकन टिक्का सैलड, उसके बाद फ्रेश और कुछ मिक्स वेजिटेबल्स के सैलड्स पड़े हुए थे। फिर ऑलिव्स की डिफरेंट टाइप्स थी और मज़ीद कुछ टाइप के जैसे रशियन सैलड या कैबेज सैलड्स वगैरह की तरह की चीज़ें थी, वाइन लीफ की थी। ये सारी चीज़ें दूसरी साइड पे पड़ी हुई थी।
चले जनाब, अब हम आपको दिखाते हैं कि मीठे में क्या क्या था। मीठे में उमली, जो कि यहाँ का ट्रेडिशनल डिश है। उसके बाद कोकोनट का भसभुसा था, ये भी यहाँ अरब ट्रेडिशनल है। उसके बाद काफ़ी सारे जो है पुडिंग्स, कैरेमल पुडिंग्स और केक्स और पेस्ट्रीज पड़ी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जी हमारे पास मीठी में अवेलेबल थी। और जनाब, हमें जब भी ऑप्शन दी जाए कि होटल के अंदर बैठें या बाहर बैठें, तो ऑब्वियसली वी विल गो फॉर आउटसाइड। हम मोस्टली बाहर ही बैठना प्रेफर करते हैं कि बच्चे भागते खेलते फिरते हैं और अंदर किसी चीज़ को टच करके गिरा नहीं देते, और आराम से आप सुकून से अपना जब तक दिल करे बैठ के आप अपना मील एंजॉय कर सकते हैं। सामने का अगर मंजर हम आपको दिखाएं तो सामने बिल्कुल वाटर पार्क है, पीछे की साइड में बिल्कुल ग्रैंड मॉल निस्वा है। और ये जी हम यहाँ पे इस टेबल पे हमारी बुकिंग थी और हम आके इस टेबल पे बैठ के अपने टेबल पे बैठते ही मुस्तफ़ा को प्यास लग चुकी थी और मुस्तफ़ा जनाब पानी पीना शुरू हो गया था। उसके बाद हम इंतज़ार करने लगे रोज़ा खुलने की। रोज़ा खुलते ही ये देखें जनाब, ये मेरी प्लेट है अफ्तारी की और सामने बर्थडे बॉय अपनी अफ्तारी करते हुए। और जनाब देखें कितना खूबसूरत मंजर है, हर तरफ रोशनियों की झिलमिलाहट है, लबों पर दुआएं और साथ ही मेरी फैमिली का साथ। बस यही छोटे छोटे जो लम्हे हैं ये असल खुशी है ज़िंदगी की। कि अफ्तारी का सबसे हसीन लम्हा ही ये होता है कि जब सब मिलकर इकट्ठे बैठ के अफ्तारी करें और मोहब्बतों का और नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। और जनाब ये है मेरी खाने की प्लेट और मैंने कहा चलो आपसे शेयर करते हैं। अच्छा जनाब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग काउंटर था। यहाँ पे अरेबियन ट्रेडिशनल शौरमा जो है वो लाइव प्रिपेयर किया जा रहा था। आप मज़े से जाएं, अपनी पसंद की चीज़ अपने शौरमा में डलवाएं और स्पेशल शौरमा बनवा के आप यहाँ पे लाइव बनाया जाता है और आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड शौरमा जो सर्व किया जाता है। तो बच्चों ने अपना शौरमा, अपनी पसंद का शौरमा बनवाया और यहाँ से खाया था। और ये था जनाब आज का मेरा आउटफिट 5th रमज़ान के इफ्तार के लिए जो मैंने चूज़ किया था। उसके बाद भी आज के दिन हमने बहुत सारी तस्वीरें बच्चों की यादगार क्लिक करवाई और कुछ वीडियोस बनाए और उसके बाद फिर घर आ गए। और ये जनाब जो रात के वक्त जब हम वापस आने लगे थे तो बाहर से बहुत खूबसूरत लाइटिंग लग रही थी, तो मैंने वीडियो बना ली थी। और फिर जनाब मोहम्मद साहब ने अपने गिफ्ट्स खोले और बहुत खुश हुआ और इस तरह से आज का दिन जो है हमारा इख्तिताम कंप्लीट भी हुआ। इस ब्लॉग के स्टार्ट में हमने एक हदीस पढ़ी थी आज के, तुम में से कोई भी इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। तो असल में इसका मतलब ये है कि हमें एहसार और मोहब्बत की तालीम ये हदीस देती है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा सलूक करें तो हमें भी इनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। माशरे में बेहतरी लाने के लिए हमें दूसरों के साथ इंसाफ और मेहरबानी से पेश आना चाहिए। अल्लाह ताला हर घर को मोहब्बत और मुस्कुराहटों से भर दे, अपनी फैमिली को वक्त दें, तो ये यही असल खुशी है। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।